खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन। मसीह यीशु के बुजुर्ग और कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। कलीसिया आलमगीर आज ईस्टर यानी ईद क़यामत मसीह मना रही है। यह दिन तारीकी और जुल्मत के खिलाफ नूर और सच्चाई की फतहमंदी और अमन और मोहब्बत से भरपूर नई जिंदगी बसर करने का अहद करने का दिन है। इसके साथ यह दिन खुदा के ला तब्दील कलाम पर मोहर सादक और नबियों की पेश गोइयों की तकमील का दिन भी है। बाइबल की तालीम के मुताबिक क़यामत नई
पाकीज़ा, रास्तबाज, गैर फानी, जलाली और हमेशा की जिंदगी में कायम होना है। यही मौत की शिकस्त और गुनाह पर फतह है। चूंकि इंसान बाग़ अदम में हुई नाफरमानी के बायस ये हैसियत और वक़्त खो चुका था, इसलिए उसको बहाल करने के लिए मसीह का मुर्दों में से जी उठना ज़रूर था। क्योंकि गुनहगार इंसान गोश्त और खून के साथ आसमान की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता था। मसीह खुदावन ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में मुतादिद बार अपने शागिर्दों के साथ और बड़ी भीड़ में अपने जी उठने का जिक्र किया, और जो हवाला आपके सामने तलावत किया गया वो इस बात का वाज़े इजहार है कि मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। हमारे लिए मसीह का मुर्दों में से जी उठना क्यों बाबरकत और मानी खेज है? जो हवाला तलावत किया गया वो इसकी अहमियत यूं बयान करता है कि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। इसके साथ मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम अपने खत में लिखते हैं कि मसीह हमारे कसूरों के लिए हवाले कर दिया गया और हमारे रास्तबाज ठहरने के लिए जिलाया गया। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो वो फरमाते हैं कि हमारा ईमान लाना बेफायदा है और हम अब तक गुनाहों में गिरफ्तार हैं। इसलिए मसीह में मेरे अजीज़ों, ईद क़यामत मसीह हम सब के लिए एक फतहमंदी का दिन है, और ये फतह महज दुनीवी या जिस्मानी लिहाज ही से नहीं बल्कि इससे बढ़कर रूहानी तौर पर हम इस फतह को मनाते हैं कि खुदा हमें भी जो मसीह की मौत और क़यामत पर यकीन रखते हैं उस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहने के सबब से जो मुर्दों में से जी उठा और जी उठने वालों में पहला फल हुआ, उसी के वसीला से हम भी एक दिन मौत और कब्र पर फतह पाएंगे। क्योंकि खुदा का नबी बयान करता है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। यह मुबारक दिन जिंदा उम्मीद और तकवीयत कामिला बख्शता है कि हम फतहमंद यस्सु के साथ मिलकर उस मौत को शिकस्त दें जो हमारे गुनाह आलूदा जिंदगी की वजह से अब तक हमें खुदा से दूर और जुदा किए हुए है। खुदा हम सबों को इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगें। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं और तेरे हुजूर में अपने वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ करते हैं। आए खुदावंद, हम तमाम दुखी, बेरोज़गार, बीमारियों में गिरफ्तार और सबसे बढ़कर उन तमाम लोगों के लिए जो दहशत गर्दी के बायस मुतासिर हुए, तेरे हुजूर में जिंदा उम्मीद और बहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ करते हैं। आज के दिन तू हम सबों को बड़ी बरकत दे, तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।
लहू से